Good morning student, how are you? I think you hope are very well and fine. Today we proceed our chapter 8 triangle and its properties. Today our topic is Pythagoras theorem. पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या और उसका नाम पाइथागोरस थ्योरम क्यों रखा गया। जो पाइथागोरस थ्योरम है ये सिर्फ आपकी जो है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई की जाती है, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज़ योर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है कौन सी होती है, जिसमें आपका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, वो आपकी क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। जैसे ए बी सी जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और सी जो है हमारा ये राइट एंगल बना हुआ है यहाँ के ऊपर। इसको पाइथागोरस थ्योरम क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसफर मैथमेटिशियन हुआ है जिसने जो है इस थ्योरम को राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर प्रूव किया था, इसीलिए जो है इसका नाम जो है पाइथागोरस थ्योरम रखा गया है। अब इससे एक ये ट्रायंगल है, इसमें कौन सी चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम बताएंगे, वो क्या है। अब इसमें तीन चीज़ें हैं। जो फर्स्ट बीसी साइड है इसको बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज़ें हैं। जो नीचे की बीसी साइड है या सीबी साइड है उसको बोलते हैं बेस। जो एसी साइड है परपेंडिकुलर का मतलब जो 90 का एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर के सामने की साइड जो होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। ये ध्यान रखना हमेशा कि ट्रायंगल की शेप आगे पीछे चेंज होती रहती है, मगर जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर आपका 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगी वो आपकी क्या होगी, आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी को हम पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी क्या कहती है। अब ये एक फिगर ये बनी है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ रूल क्या है। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर आगे भी ले सकते हो, बेस को पीछे भी ले सकते हो। हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल के बराबर, मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर जो है आपकी ये आती है। अब इसके अंदर आपकी पेज बुक के अंदर पेज नंबर 149 के ऊपर तीन आपकी अलग अलग ट्रायंगल बनी हुई हैं। ठीक है। उन तीनों ट्रायंगल्स में तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल बनी हैं और उसके नीचे आपकी एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल के अंदर आपने बीसी साइड कितनी है वो मेज़र करनी है, एसी साइड कितनी है वो मेज़र करनी है, और एबी साइड जो क्या है वो मेज़र करनी है। उसके बाद आपने जो जैसा कि बुक में लिखा हुआ है कि ए बी ए सी क्या हो गया, उसके बाद फिर ए स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है, फिर सी स्क्वायर निकालना है। देखोगे कि दोनों का आंसर जो है आपका 0 आता है, तो प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी कि सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। वो आप बुक से टैली करोगे पेज नंबर 49 पे। पेज आपका 149 पे एक एक्टिविटी है, टेबल एक्टिविटी टेबल है, यू विल ट्राई। ठीक है। मतलब जो तीन ऊपर फिगर बनी हुई हैं उस फिगर के अंदर आपको ए बी सी साइड मेजर करनी है जो दी हुई है, फिर उसको टेबल में फिल करना है। फिर वो जैसे कह रहा है ए का स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर करना है, सी का स्क्वायर करना है और दोनों को माइनस करने जैसे दिया हुआ है। अगर वो आंसर 0 आता है तो आपकी थ्योरम जो है ये प्रूव हो जाती है। अब रिजल्ट क्या बनता है हमारा कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, जो रिजल्ट है वो बता रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये जो है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ही ऊपर अप्लाई होगी और किसी भी ट्रायंगल्स के ऊपर आपकी जो है ये अप्लाई नहीं होती है। और जो दूसरी बात ये जो है, जो हाइपोटेन्यूज हमारा होता है, जो ये जो साइड होती है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। जो ये हाइपोटेन्यूज होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी आपकी। अब मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि कैसे पता लगेगा। एग्जांपल है, मेरे पास तीन साइड हैं 3, 4 और 5।
ये 3 साइड हैं, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है। कुछ नहीं बताया गया इसके अंदर कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा हाइपरन्यूज़ है। तो आपको कैसे गैस करना है कि कौन सा हाइपरन्यूज़ होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। जो सबसे बड़ी साइड है उसको आपने हाइपरन्यूज़ लेना है और बाकी जो 2 साइड बच गई आपको, उसमें से आप किसी को बेस मान सकते हैं और किसी को मर्जी जो है आपका परपेंडिकुलर मान सकते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 5 है ना, तो 5 क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और 3 और 4 क्या हो जाएंगे आपके बेस मान लीजिए, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए, इसको बेस मान लीजिए या इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए। आगे हम क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व करेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या है। मगर इससे पता ये है कि जो सबसे बड़ी साइड जो आपकी वो क्या होगी, आपकी हाइपरन्यूज़ होगी और उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे किस तरह से इन क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। अब हमारा ये एग्जाम्पल 6 है, वो क्या कहता है एग्जाम्पल 6 कि लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 5 मीटर एंड 12 मीटर। कहता है कि 2 साइड आपको दी गई हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की, एक 5 मीटर है और दूसरी जो क्या है वो 12 मीटर है। ठीक है, अब हमने ये नहीं बताया कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। हमने अपनी मर्जी से 5 मीटर जो है बेस ले लिया और 12 मीटर जो आपका परपेंडिकुलर ले लिया और फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपरन्यूज़, ये लेंथ हाइपरन्यूज़ की आपको जो है वो निकालनी है। ठीक है, अब वही लिखेंगे, लेट ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, उनके अंदर BC साइड जो है हमारी वो क्या है 5 मीटर है एंड AC साइड जो है वो आपकी 12 मीटर है और जो AB साइड जो है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब वही लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँगा इसका। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है वो कि हाइपरन्यूज़ का स्क्वायर इक्वल टू बेस का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपरन्यूज़ मैंने फाइंड करना है और वो मेरा कितना है AB है, AB कर दिया मैंने। AB का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है मेरा 12 का स्क्वायर। दैट इज़ स्क्वायर खोला 25, इसको खोला 144, इनको दोनों को ऐड किया तो 169 आ गया। अब ये आ गया AB का स्क्वायर। अब ये AB का स्क्वायर आ गया 169, इसको जो है हमने स्क्वायर, इसको जो है AB की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब अब 139 को हमने फैक्टर करने हैं कि 139 किसकी टेबल में आपका आता है। जैसे भैया 139 के फैक्टर करते हैं, ये और किसी टेबल में नहीं आता, 13 की टेबल में आता है। 13 जा 1 आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो 139 किसके बराबर हो गया 13 के स्क्वायर के बराबर हो गया ये। अब AB स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर काट दूंगा मैं तो क्या बच जाएगा AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और ये मेरा क्या था हाइपरन्यूज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये जो है आपका आंसर आ। ठीक है, मतलब ऐसे ही आपको आगे के एग्जाम्पल मिलेंगे, दिए सम भी एक्सरसाइज में मिलेंगे। क्या था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर 2 साइड दी हैं, एक 12 मीटर और एक 5 मीटर। हमें नहीं पता कि आप, हमें उसने ये नहीं बताया कि कौन सी बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। जिसमें आपको जो दिया हो कि ये बेस है ये परपेंडिकुलर है तो आप वही मेज़र करोगे। अगर नहीं दिया होता तो किसी साइड को मर्जी बेस में लिख दीजिए और किसी को परपेंडिकुलर। फिर जो आपको कहता है, क्या कहता है, पहले जो ट्रायंगल को आपने लेबलिंग की वो लिखोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जो साइड जिस चीज़ की हैं वो लिखी आपने। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू आपको दी गई हैं उसमें हमने पुट कर दी। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है कि इसको हमने कैसे किया। वैसे तो ये जो पैटर्न जो है आपका 8th में शुरू होता है स्क्वायर रूट का, इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो इसके बराबर ऐसे निकलता है वो। मगर स्क्वायर रूट आपके 7th में नहीं है तो हम इसके 169 के फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने से ये आ जाएगा 13 2 बार आ गया तो इसकी जगह हमने लिख दिया 13 का स्क्वायर। ठीक है, फिर स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे हम। फिर AB की वैल्यू कितनी बच गई 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। इस तरह के एग्जाम्पल क्वेश्चन के रिलेटेड जो है आपको एक्सरसाइज मिलेंगे, आप वहाँ से उसको सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल 7 है हमारा, जहाँ से समझना है इस क्वेश्चन एग्जाम्पल को। इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो है एग्जाम्पल से रिलेटेड बुक एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली आपका ये क्वेश्चन जो है इस तरह का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए कि एक लैडर है, एक ये सीढ़ी है,
ए लैडर इज़ प्लेस्ड इन सच ए वे, लैडर को जो है इस तरह से लगाया गया कि इन ए वे दैट इट्स फुट, जो लैडर का जो पैर है, ठीक है, वो उसका डिस्टेंस जो है, एक ये दीवार है, दीवार से 7 मीटर की दूरी पर जो है एक सीढ़ी लगाई गई है आपकी। कहता है कि लैडर इज़ प्लेस्ड इन सच ए वे, लैडर को इस तरह से खड़ा किया गया कि उसका जो फुट है, लैडर का फुट जो है वो दीवार से 7 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। मान लिया मैंने दिखा कि ए बी इज़ द लैडर, ये मेरी लैडर होगी, और बी जो है एक विंडो लगाई गई ऊपर, बी सी जो है एक मेरी वाल है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी सी इज़ ए वाल, ठीक है। जो लैडर का जो फुट है और उसका सी से जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर का है, ये मैंने 7 मीटर आपको दे दिया, मतलब बेस मेरा क्या हो गया, 7 मीटर हो गया। और दीवार से, दीवार के उसके बाद कहता है एंड वाल एंड इट्स टॉप, जो दीवार का टॉप है, रीचेज ए विंडो, उसके टॉप के ऊपर एक विंडो बनाई गई और वो डिस्टेंस क्या आपका 12 मीटर का है। मतलब दीवार के फुट से जो टॉप है, वो दीवार है, उसके ऊपर जो है एक विंडो लगाई गई है और वो डिस्टेंस कितना है आपका 12 मीटर का है। आपने क्या करना है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ लैडर, जो लेंथ है लैडर की ये आपने निकालनी है। अब पहले फिगर देखिए अच्छी तरह से कि जो डिस्टेंस है दीवार का और फुट का लैडर के वो 7 मीटर का है, और जो दीवार की ऊंचाई है वो 12 मीटर है और उसके ऊपर एक विंडो बनाई गई है। और फिगर आपको कैसी दिखाई दे रही है, राइट एंगल सी पे बना हुआ है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस था, ये आपको दिया हुआ है, और ये हाइपर परपेंडिकुलर था, वो आपको दिया हुआ है, और लैडर की लेंथ निकालनी है। ये मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, जो लेंथ वो हाइपरन्यूज होती है, मतलब लैडर क्या है मेरी हाइपरन्यूज की शेप में, मतलब हाइपरन्यूज है वो हमें निकालना है। तो आपको पता लग गया कि फिगर से राइट एंगल ट्रायंगल है और बेस भी मिल गया और परपेंडिकुलर भी मिल गया, तो लैडर की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम से जो है हम वो निकाल लेंगे आपकी। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है वो, कि हाइपरन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपरन्यूज मेरा क्या है, वही जैसे पिछले सम में हमने किया था, ए बी का स्क्वायर, बेस मेरा क्या है 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा क्या है 12 का, सेम पिछला सम निकल गया आपका, 7 7 या 49 और ये कितना 144 हो गया। तो ये आप नहीं 12 नहीं 25 शायद 24, सॉरी, ये जो है आपका डिस्टेंस है 24 है, 24 कुछ भी हो सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 24 को करेंगे तो ये आ जाएगा 576, दोनों ये 49 है, दोनों को ऐड किया तो 625 आ गया, और ये आ गया ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इस 625 के जो हैं हमने फैक्टर कर रहे हैं, जो पिछले सम में हमने किया था तो वो 169 था, वो और किसी टेबल पे नहीं आता था, सीधा 13 पे हमने कर दिया था, मगर अब फैक्टर 165 के आप कैसे करोगे, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, देखिए ये हमारा 5 पे जाता है, पहले 5 से डिवाइड करूँगा, 5 1 इज़ 5, 1 बच गया, 5 2 10, 5 5 जा, फिर 5 पे करूँगा 25 आ जाएगा, फिर 5 पे करूँगा तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 पे करूँगा तो 1 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर क्या आ गया आपके, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया, ये तो 4 बार 5 आ गया, ठीक है। मेरे को चाहिए क्या, 2 की पावर में चाहिए, और ये 5 की पावर 4 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इन 2 को 5 को इकट्ठा करूँगा, इन 2 5 को इकट्ठा करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 बन गया। जब 25 2 बार आ गया तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, 25 स्क्वायर से स्क्वायर काट दूंगा तो ए बी मेरा कितना आ गया 25, तो लेंथ ये मेरा क्या आ गया आंसर, द लेंथ ऑफ लैडर कितनी आ गई आपकी 25 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। सेम जैसा हमने इससे पहले एग्जाम्पल किया था वैसा ही है आपका ये, ठीक है। इसलिए जो है नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 8 है, वो क्या कहता है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, ठीक है। हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती हैं, कोई भी एक ट्रायंगल आइसोसेलेस होती है तो उसकी 2 साइड जो है वो ए बी और ए सी जो है, ए बी और बी सी जो है, बी सी और ए सी साइड जो है आपकी ए सी
ये वाली साइड BC और AC साइड जो आपकी है बराबर होती हैं, कोई भी दो साइड, क्योंकि हाइपोटेन्यूज को तो हम बराबर कर नहीं सकते। आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज तो हमारी क्या होती है, लॉन्गर साइड होती है। तो हमने ABC आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर BC इक्वल टू AC हो गया। तो राइट एंगल कितने के ऊपर है, C के ऊपर है। तो ये कहता है कि आपको प्रूव करना है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आता है आपका, ठीक है। मतलब क्या, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होती है, AB का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AB हमारा AB ही है, BC जो है हमारा AC के बराबर है, तो BC की जगह मैंने AC लिख दिया और AC आपका AC ही था जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब एक AC स्क्वायर ये हो गया, एक AC स्क्वायर ये हो गया, तो दो हो गए, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यही वो क्वेश्चन कहता था कि AB का स्क्वायर जो है हमें प्रूव करना था कि AB का स्क्वायर जो है ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, जो हमने इससे प्रूव कर दिया। इससे जो हमारा ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया, आपका ये आंसर था। चलिए अब क्वेश्चन है आपका 9th एग्जाम्पल है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और तीन आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो है, तीन साइड आपको दी गई हैं कि ये तीनों साइड हैं। आपको ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी। तीन साइड आपको दी गई हैं, जो मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया था उससे हैं। और ट्रायंगल कौन सी बनानी है, पाइथागोरस थ्योरम बनानी है। अभी 6, 8 और 10 तीन साइड दी गई हैं। अब इसमें पता चल जाएगा कि आपको हाइपोटेन्यूज कौन सा है। सबसे बड़ी साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, ये आ जाती है, और दो साइड हम किसी को कहीं भी हम लिख सकते हैं। अब प्रूव करते हैं कि इन तीन स्टेटमेंट से जो आपकी ट्रायंगल बन सकती है या नहीं बन सकती। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है वो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है 10 का स्क्वायर, बेस कितना है 6 का स्क्वायर, और ये कितना है 8 का स्क्वायर। 100 हो गया, 36 हो गया प्लस 64 हो गया इक्वल टू 100 हो गया। बराबर आ गए दोनों। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और इन दोनों का सम अगर बराबर आ जाता है तो ये जो मेज़र दी गई हैं 6, 8 एंड चेक करना था कि ये ट्रायंगल मेज़र राइट एंगल बन सकती है। यस, आप लिखोगे यस 6, 8 एंड 10 आर द लेंथ या साइड, कुछ भी लिख सकते हो आप, लेंथ ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब इन तीनों मेजरमेंट से हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन सकती है। जब इन दोनों का सम इसके बराबर आ जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपकी बन सकती है, ठीक है। इसी का ही बी पार्ट है। अब क्या तीन साइड दी गई आपको 6, 8 और 11, ये तीन साइड दी गई हैं। आपको बताना है कि इन तीनों साइड से आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन सकती है कि नहीं बन सकती, ठीक है। वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी, ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा यहाँ 11 का स्क्वायर है, बेस कितना है मेरा 5 का स्क्वायर है, और ये कितना है 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ गया 25, ये आ गया 64 और ये आ गया 121। अब ये कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, और ये 121 इक्वल नहीं आया ना, 121 इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं नो। 5, 8 और 11 आर नोट, ठीक है, आर नोट लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये तीनों साइड मेजरमेंट जो हैं राइट एंगल ट्रायंगल की आपकी मेजरमेंट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। ये आपके एग्जांपल्स हो गए। इस 5th एग्जांपल से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 जो है सेम एज एग्जांपल 9, ठीक है। ये आपने ट्राई करने हैं, चारों पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट आपने इसके अकॉर्डिंग ट्राई करने हैं और निकलने को है। बाकी जो सम है 1 to 8 वो मैं आपको करवाऊंगा। सिर्फ आज के लिए आपका असाइनमेंट जो होमवर्क क्या है, पहले तो जो हमने एग्जाम्पल किए हैं इन्हीं एग्जाम्पल को आपने अच्छी तरह से दोबारा करना है अपने आप समझ के, और उसके बाद वर्कशीट 4 का जो है, वर्कशीट 4 का जो 9th क्वेश्चन है वो इसी एग्जांपल की तरह है, 5 पार्ट हैं, वो आपने सोल्व करने हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। जब एक बार आप इसको अपने हाथ से करेंगे तो समझ आ जाएंगे कि क्या है और करने की कोशिश करेंगे। और ये आपका जो यूट्यूब का चैनल है इसको आप सभी सब्सक्राइब करिए पहले, ताकि आपके पास कोई भी नया
वीडियो आए तो आपके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।